बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि रामदेव जी को राजस्थान के बहुत सारे लोग उनको भगवान का रूप मानते हैं, विष्णु जी का अवतार मानते हैं। आपने सुना होगा कि रामदेव जी ने एक पुस्तक लिखी है 24 प्रमाण नामक। उस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो दावा करते हैं कि उस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी कहाँ से उनका अवतरण होगा इसके बारे में भी बताया गया है। आइए हमारे साथ में जुड़े हैं एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, इनसे हम जानते हैं कि क्या सच में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में 24 प्रमाण नामक पुस्तक में लिखा गया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गणेश दास सर। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में 24 प्रमाण नामक रामदेव जी की जो पुस्तक है उनके द्वारा कृत है, उसमें बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया गया है। क्या ये सच में बताया गया? बिल्कुल सर, जो 24 प्रमाण रामदेव जी महाराज के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसमें इतने सारे प्रमाण बताए गए हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने बताए हूबहू उसके अंदर वो सेम टू सेम मिल रहे हैं सर। क्या बताया है ऐसा? इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए पुस्तक से। जैसे पुस्तक के बारे में सर मैं आपको बताना चाहूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने हर जगह एक पॉइंट रखा है कि सतगुरु सबको करना चाहिए और सतगुरु होना चाहिए। उसके बाद में उसके बारे में अपने जो 24 प्रमाण है उसमें भी ये बात बताई गई है। मैं आपको 24 प्रमाण बताना चाहूँगा। इसके अंदर ये अपने पास में 24 प्रमाण हमारे पास में देख लीजिए आप, रामदेव जी महाराज की। इसमें आपको मैं खोल के दिखाना चाहूँगा सर। इसमें जो पेज नंबर इसका जो 17 है, देखो इसके ऊपर आप देख सकते हो आराम से। इसमें लिखा हुआ, हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है गुरु सेवा कोई बिरला जाने, मूर्ख नहीं ये बात पहचाने। जो सतगुरु होता है ना उसकी सेवा हर कोई नहीं जान सकता है। नीचे लिखा हुआ है गुरु सेवा में विघ्न पड़ावे, उसका कुल तो नरक में जावे। जो सतगुरु की सेवा के अंदर किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न करता है उसका तो पूरा का पूरा कुल नरक के अंदर जाता है। और फिर इसमें आगे लिखा हुआ है गुरु बेमुख भोगे दुख भारी, ईश्वर से नहीं लागे कारी। जो सतगुरु के भक्तों को परेशान करता है या सतगुरु करता है उसको तो ईश्वर भी जो भगवान होता है वो भी उसको नहीं बचा सकता। और नीचे फिर लास्ट में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है जो सतगुरु का लेवे नामा वो ही पावे अचल आरामा। यानी कि जो मनुष्य सतगुरु से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करेगा वो ही जो मेन जो अपना जो मूल जो स्थान है जिसको अपन सतलोक कहते हैं उसको प्राप्त कर सकता है। और आगे बताया गया सभी ही सत नाम से तरिया, नुगरा नाम बिना ही मरिया। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सबसे पहले प्रथम नाम दीक्षा होती है, उसके बाद में सतनाम होता है। और सतनाम में इतना पावर होता है कि जिसको सतनाम मिल जाता है उसके पिछले जन्मों के सारे पाप कर्म कट जाते हैं। और उसके बारे में इसमें भी बताया गया है कि जिसको सतनाम मिला है वही पार हो सकता है, बाकी जिसको सतनाम नहीं मिला है वो तो एज ए नुगरा है। और वो तो बिना सतनाम के, मतलब नुगरा का मतलब है यानी कि वो बिना ऐसे ही उसकी मुक्ति हो नहीं सकती, उसको नरकों को भोगना ही पड़ेगा। और फिर अपन अगर इसमें आगे देखते हैं सर, पेज नंबर इसके ऊपर 18, इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है जम का दूत नेड़ा नहीं आवे, जा सतगुरु का नाम सुनावे, जो सतगुरु की सेवा करते डाकण भूत प्रेत सब डरते। यानी कि जो सतगुरु की शरण में होता है ना उसके परिवार के आसपास किसी भी प्रकार की जो भूत प्रेत जितनी भी विपदाएं होती हैं वो उसके पास में नहीं आती है। आगे बताया जंतर मंतर जादू टोना, गुरु भगत के कुछ नहीं होना, गुरु भगत की महिमा बारी, क्या समझे नुगरा नर नारी, गुरु भगत को सतगुरु बेटा, धर्म राय का लेखा मेटा। यानी कि उसके जंतर मंतर जादू टोना ये किसी प्रकार का वो असर नहीं करता है। और बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है कि जो सतगुरु का शिष्य होता है उसका जो लेख होता है उसको तो धर्मराज भी नहीं मिटा सकता। आगे इसमें एक चीज़ और बताइए कि सतगुरु भक्त सतलोक सिधावे, धर्मराय जी सामा आवे, गुरु भक्त सबका सिर ताज, उसका सब देवा पर राज। यानी कि जो सतगुरु की शरण में होता है उसको तो धर्मराज खुद लेने के लिए आता है। और इसमें आगे ये बताया गया है कि जितने भी इस पृथ्वी पर देवी देवता है सतगुरु की शरण में जो भगत है उसके पूरे देवी देवता उसके परिवार की सुरक्षा करते हैं सर, आपने एक मंत्रों के बारे में बात की थी और संत रामपाल जी महाराज जी के भगत बताते हैं कि 5 नाम के बारे में भी इसमें कुछ बताया गया है। इसके बारे में बताइए सर। सर, ये जो 24 प्रमाण है इस 24 प्रमाण के अंदर इसमें पेज नंबर 28 के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत 5 नाम से संबंधित इसमें साफ साफ लिखा हुआ सर कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ 5 शब्द की कर स्तुति पाचे भक्ति लाया, 5 शब्द बिना रासे पड़सी यो 84 पाया।
यानी कि जब तक इंसान को सतगुरु से 5 नाम का 5 जो मंत्र होते हैं उनका जाप नहीं मिलेगा, तब तक उसकी ये लक 84 नहीं छूटेगी। अपने शरीर के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने साफ साफ प्रमाणित सहित बताया, अपने शरीर के अंदर 5 कमल है। उसमें एक कमल के अंदर ब्रह्मा अपनी पत्नी के साथ में बैठे हैं, विष्णु जी दूसरे कमल में अपने पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, और भगवान शंकर अपनी पत्नी के साथ तीसरे कमल में बैठे हुए हैं। एक कमल के अंदर माता दुर्गा जो है वो बैठी हुई है, एक कमल में गणेश जी बैठे हुए हैं। ये 5 कमल हो गए, ये 5 ही देवता मुख्य हैं। जब तक इन 5 देवताओं के 5 मंत्र बराबर रूप से एक कोर्स के रूप में अपन नहीं करेंगे, तब तक वो इंसान इस लक 84 से पार नहीं हो सकता। ये प्रमाण अपने इस जो 24 प्रमाण है इस पुस्तक के अंदर बताया गया है। सर आप मंत्रों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कौन सा गुरु हो जिससे ये मंत्र लिए जा सकते हैं, इसके बारे में भी इस पुस्तक के कुछ लिखा है या कुछ बताया गया है? बताइए सर। देखिए सर, इस पुस्तक के बारे इसी पुस्तक में गुरु है उसके बारे में साफ साफ बताया गया है। इसमें पेज नंबर 65 के ऊपर है सर, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। पेज नंबर ये 65 आ गया सर। इसमें देखो जो सतगुरु आएगा ना उसके बारे में साफ साफ इसमें लिखा हुआ कि नगर कोट ने जाट काशी, मुख बंद हाँक कवि गुणगासी, जिनके घर बड़ भीम जी आसी, जत सत न्याव आप ही करासी। नगर कोट ने जाट काशी, यानी कि वो जो संत होगा, वो जो सतगुरु होगा, वो जाट जाति के अंदर आएगा। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज एक जाति जो उनकी वो जाट ही है, और वो कवि का मतलब है यहाँ कबीर देव जी से लिया गया है, और एक कवि के रूप में कबीर देव जी के वो गुण गा रहे हैं। हर जगह ये बता रहे हैं कबीर परमात्मा की वो भक्ति बता रहे हैं। और नीचे साहब इसमें और भी नीचे लिखा हुआ कि सारी की सारी जितने भी यहाँ पर ये सब के सब उसके गुण गाएंगे, कबीर परमात्मा के गुण गाएंगे, और कबीर परमात्मा की भक्ति करने के बाद में इस जीव को यहाँ से मुक्ति मिल सकती है। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर मान लो रामदेव जी ने सतगुरु के बारे में बताया गया है, लेकिन फिर भी उनके मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पे पुजारी है और वो सभी को वहाँ पे बुलाने के लिए आह्वान करते रहते हैं, तो फिर उसके बारे में बताइए सर। देखिए सर, मंदिर तो हिंदुस्तान में नहीं ऑल वर्ल्ड में हर जगह बने हुए हैं, लेकिन ये जो रामदेव जी की जो 24 प्रमाण है ये उनके बारे में बहुत कुछ कहती है, और ये प्रमाण से आज अपन देख भी सकते हैं। इसमें पढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ भी मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर जितने भी पुजारी उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका परिवार आज दिन तक मेरी नज़र में तो मैंने कहीं सुखी नहीं देखा। हाँ, हो सकता है उनके पास पैसा बहुत कुछ आ रहा है, सारी संपत्ति है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से मानसिक रूप से परेशान है। और उसका प्रमाण ये भी कहती है, इस पुस्तक में भी साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा सर, कि देवा का भोग पुजारी खावे, देवा का भोग पुजारी खावे, वंश समेत जड़ा मूल से जावे। जो देवताओं का भोग खाता है, जो पुजारी देवताओं के ऊपर चढ़ाया गया भोग प्रसाद को खाता है, उसका वंश तो जड़ मूल से ही खत्म हो जाता है। ये रामदेव जी ने साफ साफ लिखा हुआ है। और नीचे और बताया गया है कि दीनों दान गरा में राखे, जिनकी वस्तु किस विध पाके। और जो दान मंदिरों के अंदर दिया जाता है देवताओं के नाम पर, उनको ये पुजारी घर पे ले जाते हैं, उनकी तो बहुत बुरी कंडीशन बताई गई है। तो रामदेव जी भी इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज भी ये की बात पे जोर दे रहे हैं कि जो भी जितने भी जो मंदिर वगैरह जहाँ भी अपन ये सारे कर रहे हैं, ये गलत साधना है, इसको अपने को नहीं करना चाहिए, और उसको ये 24 प्रमाण भी बताती है सर। लेकिन सर जैसा कि आपने मंदिरों के बारे में बता दिया, पुजारी के बारे में बता दिया, लेकिन अभी व्रत भी करते हैं, ब्राह्मण जो भी होते हैं वो सभी पंडित, वो सभी व्रत करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इस पुस्तक में ऐसा कुछ लिखा है? देखिए सर, इसके अंदर सब कुछ दिया गया है। जो आज पूरी दुनिया सारी जितनी भी बहनें इस धरती के ऊपर मौजूद है, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, सब व्रत कर रही है। और व्रत करने के पीछे एक ही उद्देश्य